नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय शौर्या में, जिसमें आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था अर्थात लूसेंट सामान्य ज्ञान के भारतीय राज्य व्यवस्था के 19वें टॉपिक निर्वाचन आयोग का बिंदुवार लाइन बाय लाइन अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। निर्वाचन आयोग संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। ठीक है दोस्तों। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया गया जाता है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, तो निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक होगा। अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये महत्वपूर्ण अंतर है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल तथा अन्य चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल में। आगे बढ़ते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान बराबर वेतन भत्ते प्राप्त होंगे। पहले चुनाव आयोग एक सदस्यीय आयोग था। ठीक है, तो पहले पहले की बात कर रहे हैं। पहले एक सदस्यीय आयोग था, परंतु अक्टूबर 1993 ईस्वी में 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य। निर्वाचन आयोग के कार्यों की देखें तो सबसे पहला कार्य क्या है कि चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना, मतदाता सूचियों को तैयार करवाना, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, ये इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अलावा राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना, चुनाव करवाना, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करवाना निर्वाचन आयोग का महत्वपूर्ण कार्य है। आगे बढ़ते हैं। निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक प्रावधानों की बात करेंगे। सबसे पहला है, निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, अर्थात इसका निर्माण संविधान ने किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, और मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग जैसी प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है। किसकी बात कर रहे हैं हम? मुख्य चुनाव आयुक्त की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अन्य चुनाव आयुक्तों की बात नहीं हो रही, यहाँ सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही है। ठीक है दोस्तों, तो किसका दर्जा? मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा। नियुक्ति के पश्चात मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मतलब कि अलाभकारी मतलब कि उनके जो वेतन है या उनकी अ, भत्ते हैं, उनको सेवा के दौरान कम नहीं कर सकते। आप उसको बढ़ा जरूर सकते हैं, लेकिन उसको कम नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों का वेतन भारत की संचित निधि में से दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा चुनाव आयुक्त। अब बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की अर्थात ईवीएम की। ठीक है दोस्तों, केरल के पारूर विधानसभा के 50 बूथ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग पहली बार मई 1982 में किया गया था। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है कि सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग कहाँ पे किया गया था? केरल के पारूर विधानसभा क्षेत्र में 1982 में। ठीक है, फिर है नवंबर 1998 में मध्य प्रदेश के 5, राजस्थान के 5 एवं दिल्ली के 6 विधानसभाओं के चुनाव में बड़े पैमाने पर ईवीएम का प्रयोग किया गया। ईवीएम का प्रयोग करके 1999 में पूरा चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य गोवा है। ईवीएम का प्रयोग करके पहली बार 2004 में संपूर्ण आम चुनाव करवाया गया। 2009 से आम चुनाव एवं सभी विधानसभाओं के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग होने लगा। ठीक है दोस्तों, तो 2009 से आम चुनाव एवं सभी विधानसभाओं के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग होने लगा था। ठीक है, और ईवीएम का प्रयोग करके पहली बार जो चुनाव हुए थे, आम चुनाव मतलब कि आम चुनाव अर्थात लोकसभा के चुनाव, वो 2004 में हुए थे। ठीक है, और 1999 में पूरी तरह जो चुनाव किया था गोवा ने किया था,
राज्य में, ठीक है, राज्य विधानसभा में पूरी तरह ईवीएम का प्रयोग करके चुनाव जो किया था गोवा में किया था। अब आगे बढ़ते हैं। ईवीएम की विश्वसनीयता कायम रखने के लिए वीवीपीएटी यानी वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल अर्थात वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल मशीन की मदद ली जाती है, ठीक है। वीवीपीएटी व्यवस्था के तहत वोट डालने के तुरंत बाद कागज की पर्ची बनती है। इस पर जिस उम्मीदवार को वोट दिया है उसका नाम और चुनाव चिन्ह छपा होता है। सबसे पहले इसका इस्तेमाल नागालैंड के चुनाव में 1913 में हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो वीवीपीएटी का फुल फॉर्म आप लोग ध्यान रखना कि वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, और इसका सबसे पहले जो प्रयोग हुआ था वह नागालैंड के चुनाव में 2013 में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड ने वीवीपीएटी मशीन को 2013 में बनाया था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि वीवीपीएटी मशीन को किसने बनाया था, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड ने, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक शर्तों की। सबसे पहला है पिछले आम चुनाव या विधानसभा चुनाव में संबंधित पार्टी के उम्मीदवारों को 4 या इससे अधिक राज्यों में कुल वैध मतों में से 6% से कम वोट ना मिले हों, या पार्टी के 4 उम्मीदवार आम चुनाव अथवा विधानसभा चुनावों में जीते हों। महत्वपूर्ण चीज है ये, महत्वपूर्ण शर्तें हैं। इसको बार बार पढ़ोगे आप तभी इसको समझ पाओगे आप। फिर से एक बार मैं आपके लिए पढ़ देता हूं कि पिछले आम चुनाव या विधानसभा चुनाव में संबंधित पार्टी के उम्मीदवार को 4 या इससे अधिक राज्यों में कुल वैध मतों में 6% से कम वोट ना मिले हों, या पार्टी के 4 उम्मीदवार आम चुनाव अथवा विधानसभा चुनावों में जीते हों, ठीक है। अगला पॉइंट है पिछले चुनाव में लोकसभा की 2% सीटों पर जीत हासिल की हो, या कम से कम 3 राज्यों में संबंधित पार्टी के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की हो, ठीक है। अगले पॉइंट है कम से कम 4 राज्यों में उस पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा हासिल हो, ठीक है दोस्तों। तो ये रही 3 महत्वपूर्ण आवश्यक शर्तें। आगे बढ़ते हैं। मतदाता का फोटो युक्त पहचान पत्र। निर्वाचन आयोग द्वारा 1993 के चुनावों में जाली मतदान और कुछ मतदाताओं पर नियंत्रण के लिए मतदाता के फोटो युक्त पहचान पत्र का उपयोग किया गया, ठीक है। तो 1993 में पहली बार मतदाता का फोटो युक्त पहचान पत्र का प्रयोग किया गया। फिर है पंजीकृत मतदाताओं के फोटो युक्त पहचान पत्र जारी करने का आधार मतदाता सूची है, ठीक है। सामान्य रूप से प्रतिवर्ष इस मतदाता सूची में संशोधन किया जाता है और नवंबर की पहली तारीख पात्रता तिथि मानी जाती है। इस तिथि को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले या इससे अधिक आयु का प्रत्येक भारतीय नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने का पात्र होता है और वह इसके लिए आवेदन कर सकता है। एक बार सूची में पंजीकृत हो जाने के बाद वह फोटो युक्त पहचान पत्र प्राप्त करने का पात्र हो जाता है। मतदान का अधिकार कानूनी अधिकार है, यह मौलिक अधिकार नहीं है। दोस्तों ये जो लाइन दी गई है, अभी इसमें हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक कथन दिया था कि मतदान का जो अधिकार है ना, वह हमारा मौलिक अधिकार है, ठीक है। कानूनी अधिकार भी है और यह मौलिक अधिकार भी है, ठीक है। तो ध्यान रखना आप, ये जो लाइन दी हुई है ये इसमें नहीं हटा देना आप, क्योंकि ये मौलिक अधिकार भी है और ये कानूनी अधिकार भी है। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की यदि बात करें तो सबसे पहला है भारतीय जनता पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह है कमल। फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसका चिन्ह है पंजा। बहुजन समाज पार्टी हाथी असम को छोड़कर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी हसिया हथौड़ा एवं तारा। नेशनल पीपल्स पार्टी पुस्तक एवं आम आदमी पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह झाड़ू है, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे प्रमुख क्षेत्रीय दल एवं उनके चुनाव चिन्ह की। वैसे ये महत्वपूर्ण है तो नहीं, लेकिन फिर भी आपके लिए हम पढ़ देते हैं, ठीक है। तो तेलुगु देशम है, जिसका चुनाव चिन्ह है साइकिल, और ये है आंध्र प्रदेश की पार्टी। समाजवादी पार्टी, इसका चाहे साइकिल है, और ये उत्तर प्रदेश की पार्टी है। फिर है असम गण परिषद, इसका चुनाव चिन्ह हाथी है
तथा ये असम की पार्टी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा नाम से ही स्पष्ट है, झारखंड की है, इसका चुनाव चिन्ह तीर कमान है। लोक जनशक्ति पार्टी, यह इसका चुनाव चिन्ह बंगला है और यह बिहार की पार्टी है। तेलंगाना राष्ट्र फिर यह है, इसका चुनाव चिन्ह कार तथा ये तेलंगाना की है। पैंथर्स पार्टी, ये इसका चुनाव चिन्ह साइकिल है तथा ये जम्मू कश्मीर की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इसका हल है और ये जम्मू कश्मीर की है। राष्ट्रीय जनता दल यह लालटेन है और बिहार झारखंड की पार्टी है। शिवसेना, इसका चुनाव चिन्ह तीर कमान है और ये महाराष्ट्र की पार्टी है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, इसका चुनाव चिन्ह शेर है तथा ये पश्चिम बंगाल की पार्टी है। अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, इसका चुनाव चिन्ह दो पत्ती तथा ये तमिलनाडु की पार्टी है। महाराष्ट्रवादी गोमातक पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह शेर तथा ये गोवा की पार्टी है। सिक्किम संग्राम परिषद, इसका चुनाव चिन्ह हाथी तथा ये सिक्किम की पार्टी है। फिर है डीएमके अर्थात द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, ये इसका चुनाव चिन्ह उगता सूरज है तथा ये तमिलनाडु पुडुचेरी की पार्टी है। नागालैंड पीपुल्स काउंसिल मुर्गा, इसका चुनाव चिन्ह तथा ये नागालैंड की पार्टी है। अकाली दल बादल तराजू, इसका चुनाव चिन्ह तथा पंजाब की पार्टी है। जनता दल यू, इसका तीर है तथा बिहार झारखंड की पार्टी है। मुस्लिम लीग, इसकी चुनाव चिन्ह सीढ़ी है तथा एक केरल की पार्टी है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे चुनाव सुधार से संबंधित प्रमुख समितियों की। ठीक है, तो सबसे पहला है जयप्रकाश नारायण समिति। इसके अध्यक्ष थे जयप्रकाश नारायण तथा ये 1974 में स्थापित हुई थी। इसकी प्रमुख सिफारिशों की बात करें तो इसकी 3 सिफारिशें थी। सबसे पहला, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया में परिवर्तन करना। इसके अलावा 3 सदस्यीय चुनाव आयोग का चुनाव करना। मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष करना। ठीक है दोस्तों, तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो सिफारिश थी वो तीसरी नंबर की थी, जिसमें थी मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष करना। अब बात करेंगे अगली अगली समिति की, तारकुंडे समिति, जिसके अध्यक्ष थे वी.एम. तारकुंडे तथा ये 1974 में ही गठित हुई थी। इसमें वयस्क मताधिकार की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष निर्धारित की गई तथा एक ऐसा कानून होना चाहिए जिसके तहत सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा अपने खातों, आय के स्रोतों और आय के ब्यौरे का पूरा हिसाब दिया जाए और खाते में गड़बड़ी पाए जाने पर दंडनीय अपराध माना जाए। ठीक है, अगली समिति है शकधर समिति, जिसके अध्यक्ष श्यामलाल शकधर थे तथा 1981 में ये गठित हुई थी और इसमें इसकी मुख्य सिफारिश थी मतदाता का परिचय पत्र अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये रही हमारी 3 समितियां। अब आगे बढ़ते हैं। अन्य समितियों की बात करें तो अगली समिति है गोस्वामी समिति, जिसके अध्यक्ष दिनेश गोस्वामी थे तथा इसका गठन जो था 1990 में हुआ था। इसकी प्रमुख सिफारिशों की बात करें तो खर्चों की निगरानी चुनाव आयोग द्वारा की जानी चाहिए तथा तदर्थ न्यायाधीशों की मदद से चुनावी विवादों की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। हेरफेर एवं टेम्परिंग को खत्म करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का उपयोग किया जाना चाहिए। सेना और अर्धसैनिक कर्मियों, राजनयिकों और भारत से बाहर रखे गए अन्य लोगों को प्रॉक्सी वोटिंग की अनुमति दी जानी चाहिए। ठीक है, अगली समिति का नाम है इंद्रजीत गुप्ता समिति, महत्वपूर्ण है। इसके अध्यक्ष इंद्रजीत गुप्ता थे तथा 1998 में इसका गठन हुआ था। चुनाव व्ययों का पूरा ब्यौरा निर्वाचन आयोग को सौंपा जाए। सभी राजनीतिक दलों के लिए अनिवार्य हो कि वह अपने वार्षिक लेखा आयकर विभाग को सौंपें, जिसमें उसके आय व्यय का पूर्ण विवरण हो। ठीक है, अगली समिति का नाम है जीवन रेड्डी समिति, इसके अध्यक्ष जीवन रेड्डी थे। इसका सिफारिश थी गैर गंभीर व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से हतोत्साहित करने के लिए आयोग ने स्वतंत्र एवं गैर मान्यता प्राप्त पार्टी के उम्मीदवारों की जमा राशि 10 गुना बढ़ोतरी की सिफारिश की थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अब। तो यह था हमारा निर्वाचन आयोग। अगले वीडियो में हम बात करेंगे लोक सेवा आयोग तथा अन्य वित्त आयोगों की। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।